अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से आज मुलाकात शेड्यूल। सदर ट्रंप गजा में जंग बंदी के बाद गवर्नर्स और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अरब और मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। मुलाकात में एक ऐसे गजा की बात की जाएगी जिसमें हमास की मुदाखलत नहीं होगी। मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क पहुँच गए। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुंतखब इस्लामी रहनुमाओं की मुलाकात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की आला सतही मीटिंग और मौसमियाती कार्रवाई से मुतालिक तक़रीब में शिरकत भी शेड्यूल। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस। फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 151 हो गई। फ्रांसीसी सदर ने कहा, फ़लस्तीन में अरब रियासत का क़याम वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। वक्त आ गया है जंग, कत्ले आम और लोगों की मुल्क बदरी रोकी जाए। फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया है। हमास 48 यरग़मानी को रिहा करे। यरग़मानी की रिहाई के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। इसराइल गज़ा में वहशियाने जराइम जारी रखे हुए है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, दो रियासती हल ही अमन के हुसूल का रास्ता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमास से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गज़ा को इमदाद चाहिए, कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइल को मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। और कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शाहनवाज और जख्मी की शानू के नाम से हुई। ईरान में सख्तगीर अरकान पार्लियामेंट ने एक बार फिर एटम बम बनाने का मुतालबा कर दिया। 70 अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पार्लियामेंट के नाम खत में दफाई नजरिए और जौहरी हथियारों से मुतालिक मौक़िफ़ का सरनौ जायजा लेने पर जोर दिया। अरकान पार्लियामेंट ने वाज़ेह किया कि दिफाई नजरिया उस वक्त वाज़ेह किया गया जब मगरबी ताकतें इसराइली जारहियत को रोकने में कामयाब हुई। इसराइल पागलपन के दहाने पर पहुंच गया, लिहाजा ईरान को भी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और पुर्तगाल की जानिब से तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुतालबा किया कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को ताहाल तस्लीम नहीं किया वो बैनुल अक़वामी कानून के तहत रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करें। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते पिंक स्कूटीज़ ख़वातीन को फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर की ज़ेर सदारत पिंक स्कूटीज़ प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, यह सहूलत ख़वातीन के लिए इनकलाबी कदम है। इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ से ख़वातीन को रोज़ाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। अहम फैसलों से मुसलसल माइनस पीपल्स पार्टी क़यादत अपनी इत्तेहादी हुकूमत से नाराज। सऊदी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में न लेने का शिकवा। सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अहम हुकूमती शख्सियात से राब्ता करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। अरब सरबराही इजलास में बिलावल भुट्टो को शामिल न किया गया। दौरे कतर में भी बिलावल को पाकिस्तानी वफ़द से अलग रखा गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म अकेले शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में भी पीपल्स पार्टी को माइनस कर दिया गया।
دریائے سندھ میں سمندر کی جانب تیزی سے بڑھتا سیلابی ریلا، مٹیاری کے مقام پر پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، 4 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا گزرا، حالانکہ قریب سکھپور زمیندارہ لوب بند ٹوٹ گیا، کچے کے علاقے میں سکھپور اور دیگر میں پانی داخل، متعدد دیہات زیریاب، کئی مقامات پر تیار فصلیں ڈوب گئیں، کسانوں کو شدید نقصان، مکینوں میں شدید خوف و ہراس، بے چینی کی لہر دوڑ گئی، عورتوں، بچوں، بزرگوں کی انتہائی مشکل حالات میں نقل مکانی، حکومتی مشینری صرف دعووں اور بیانات کی حد تک محدود۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال کے باعث موٹر وے M5 10 روز سے بند، دریا ستلج کا سیلابی پانی ابھی بھی 8 سے 10 فٹ کی بلند سطح پر موجود، موٹر وے M5 بند ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات، میاں والی میں جناح بیراج کے جنوبی حصے میں شگاف پڑ گیا، سی پیک کو ملانے والی سڑک بہہ گئی، برے بالا میں سیلاب کے باعث متعدد بستیاں سیلاب کی نظر، سینکڑوں افراد بے گھر۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں متنازع ٹویٹ کیس، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے 24 ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم، PTI رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ کا کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، عدالت کا عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اور 2 گول گپے کم کیوں ملے؟ بھارتی ریاست گجرات میں خاتون نے صرف 2 گول گپے کم ملنے پر سڑک کے بیچ دھرنا دے دیا، واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، پولیس نے خاتون کو سڑک سے ہٹا کر ٹریفک بحال کروایا۔